आज हम भारत के जो प्रमुख 2 द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप। तो आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है। जो हिमालय है वो पूर्व की ओर जाकर और जब दक्षिण की ओर मुड़ती है और वो समुद्र में प्रवेश करती है तो कहीं उसका भाग उठा हुआ और कहीं पानी में डूबा हुआ है। तो जो उठा हुआ भाग है वो द्वीप का निर्माण करता है। और यह हिमालय जब पूर्व में जाता है और अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की ओर जब मुड़ता है तो इसे म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम जान लिए कि किस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। जब हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर जाती है और कुछ भाग जब उसका समुद्र में डूबा हुआ और कुछ ऊपर भाग है, जो ऊपर भाग वो दिखाई देता है, वही हमारा द्वीप समूह है। तो इस पर लगभग कितने द्वीप हैं? तो यह द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में है। इसमें लगभग प्रमुख 204 द्वीप हैं। इसे मरकत या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग में जो है वो कोको द्वीप है, जो किसके हिस्से में है? अभी म्यांमार के हिस्से में है, कोको द्वीप। उसके तुरंत नीचे एक द्वीप पड़ता है जो अंडमान में है, उसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। जो हमारे भारत के हिस्से में है उसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। ये रहा आपका लैंडफॉल द्वीप। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच एक स्ट्रेट है जिसको कोको स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोको स्ट्रेट। ये रहा आपका कोको स्ट्रेट। लैंडफॉल द्वीप के तुरंत नीचे एक और द्वीप है जो है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान द्वीप, ये रहा आपका उत्तरी अंडमान द्वीप। इस द्वीप पर इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है जो कि है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। इसका ऊंचाई कितना है? तो 738 मीटर है इसकी ऊंचाई। सैंडल पीक का ऊंचाई कितना है? 738 मीटर, जो कि किस पे ऊपर स्थित है? उत्तरी अंडमान पे। किस पे है? उत्तरी अंडमान द्वीप पे है। और उत्तरी अंडमान के तुरंत ऊपर किधर आप देखिएगा, किधर दाएं साइड में क्या है? एक नारकोंडम द्वीप है। इस नारकोंडम द्वीप पर ही एक भारत का एकमात्र क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होता है, एक सुषुप्त होता है, और ऐसा होता है कि जो कई वर्षों से अभी उसका उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका उद्गार फ्यूचर में, भविष्य में नहीं होगा। तो इसमें जो सुषुप्त ज्वालामुखी का एक प्रकार है वह नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। अब आते हैं हम उत्तरी अंडमान से तुरंत नीचे। उसके तुरंत नीचे है एक मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के तुरंत बगल में है बैरन द्वीप। अच्छा, ये बैरन द्वीप भी बहुत खास द्वीप है, क्योंकि यहाँ पे इस द्वीप पे एकमात्र जो हमारा अपने भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है इस पे पाया जाता है, बैरन द्वीप पर ही। मध्य अंडमान के तुरंत नीचे आइए और देखिए आपको दक्षिणी अंडमान मिलेगा। ये जो दक्षिणी अंडमान है ये भी बहुत खास है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो राजधानी है इसी पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसको आप याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस पे है? तो दक्षिणी अंडमान पे है। दक्षिणी अंडमान के तुरंत नीचे आप आएंगे तो पाएंगे एक लघु अंडमान है। अच्छा, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य एक आपको मिलेगा दर्रा, जिसे एक पास मिलेगा जिसे आप डंकन दर्रा या डंकन पास कहेंगे। चलिए, अब लघु अंडमान के तुरंत नीचे आइएगा तो आप देखिएगा एक कार निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कार निकोबार। ये भी खास द्वीप है क्योंकि लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप जो है उसके बीच से एक 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तुरंत अगर आप कार निकोबार के नीचे जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। उन द्वीप के बाद आपको एक द्वीप मिलेगा लघु निकोबार। लघु निकोबार के तुरंत नीचे आइएगा तो ग्रेट निकोबार द्वीप मिलेगा, जिसपे एक और आपको चोटी मिलेगा। कितना? तो 642 मीटर ऊंचाई का। इस द्वीप को इस चोटी को थुलियर चोटी कहते हैं। किस पे है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कौन सा चोटी उपस्थित है? तो थुलियर चोटी। इसके तुरंत नीचे जो
अपना जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार के क्या एकदम दक्षिण में है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रेट निकोबार, क्योंकि इसी पर थुलियर चोटी भी है जो 642 मीटर ऊंचाई का है, और उसके तुरंत नीचे दक्षिण में जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है भारत का। अंडमान निकोबार का ही एक भाग, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला हिमालय जाके जब समुद्र में डूबता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी का एक भाग अगर मानिए तो जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है ये इसी का भाग समझा जाता है। तो उसके तुरंत नीचे जो हमारा ग्रेट निकोबार है उसके तुरंत नीचे सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, और सुमात्रा के तुरंत बगल में भी जावा द्वीप है। अब देखिए मैं क्यों सुमात्रा द्वीप यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच एक चैनल है जो कि ग्रांड चैनल है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल है, तो ग्रांड चैनल। आपको अगर लक्षद्वीप का भी ऐसे ही शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, हम अगला वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।